श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भक्तों, मैं आपको शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शिव की शोभा, भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करने का श्रीमन शिव महापुराण के अंतर्गत अध्याय पढ़ रही हूँ। इसे आप लोग चाहें तो अपने कल्याण के लिए सुने और लाभ प्राप्त करें। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहाँ रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी को चलो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नतापूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्यत हुआ। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सवों से चला। इसी प्रकार बिरकत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गणश्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। श्रीमान सर्वांतक तथा विक्रांतन 60 करोड़ गण लेकर चले। दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुने, कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। कंदुक तथा कुंडक 1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्ठप 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम, पिप्पल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नतापूर्वक चले। देखिए, भगवान की कथा अनंत है, जितनी सुनो कम है। इसलिए जब पढ़ेंगे तो कुछ आगे का मन में भावना उत्पन्न होगी कि शिव जी का विवाह जिस समय हुआ होगा उस समय क्या रहा होगा। अब हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, वो समय देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके बारात में जब हम लोग सुनते हैं तो संक्षेप में सुन लेते हैं कि ये थे वो थे, लेकिन जब पढ़ते हैं तो समझ में आता कितना करोड़ों संख्यों वहाँ उनके गण रहे होंगे। इस तरीके से आगे गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश वहाँ के सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार कुंड और पर्वत तक 12 करोड़ गणों को तथा वीर चंद्रतापन 8 करोड़ गणों को साथ बारात लेकर चले। काल कालक महाकाल अग्नि नामक गणानायक 100 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्धा तथा घना वह 1 करोड़ गणों को साथ लेकर चले। सन्नाह, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों गणों को लेकर तथा काका, पौतर एवं सनांतक 60 करोड़ गणों को लेकर चले। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। अब सुनने में कैसा लग रहा है, आप लोग समझो कि अगर हम ये चीज़ सिर्फ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कहीं उस जन्म में हम लोग किसी न किसी रूप में रहे होंगे तो कैसा लगा होगा। इसलिए आप लोग अनुभव करें और भगवान को अपने मन में ध्यान करके देखें कि मन में, हृदय में मेरे भगवान विराजमान हैं। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चतुर्वक्त 7 करोड़, कर्ण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार हे नारद, यज्वाग, शतमन्नु एवं मेघमन्नु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक कांष्ठा, गुष्ट, विरूपाक्ष, सुकेत, सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, तालकेतु, षष्मुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र, लकुली, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यानक, देव
भृंगिरिष्टि, श्रीमान देव देव प्रिय, अशनि, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिव जी के विवाह के लिए उनके साथ चले। शिव जी का विवाह इतना आनंद आता है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो और भी आनंद आएगा, क्योंकि जो कथाएं व्यासपीठ से सुनाई जाती हैं उनमें इस तरीके का वर्णन नहीं होता। इसलिए आप लोगों को अगर आनंद आए तो कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे आप लोग ध्यान से सुनें। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। ये शंकर का विवाह महोत्सव है, ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव जी के विवाह उत्सव में वहां आए। इन सभी गणेशों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार कुंडल कुएर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत कोटि सूर्य के समान देदीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर में प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। अब शिव जी विवाह के लिए जा रहे हैं, अब आगे आप लोग ध्यान से सुनिए और ये देखिए, आंख बंद करके अगर ध्यान देंगे तो लगेगा मैं वहीं हूँ, हिमालय पर शिव जी के विवाह में। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भागिनी बनकर उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी और सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुए थे। वह अपने परिवार से युक्त थी, उसके मुख तथा नेत्र की अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कौतूहल कर रही थी। हे मुने, वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी वह चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्रगणों को अपने पीछे कर लिया। अब ये कथा बिना पढ़े तो नहीं मिल सकती, पढ़ेंगे तो हमको आनंद आएगा कि इसमें क्या था, कैसे विवाह था। अब गाने में तो इतना बड़ा नहीं संस्कार लिखा जा सकता कि विवाह में गाने के साथ में भजन होता, उसमें थोड़ा सा बता देते, उसमें ही लोगों को आनंद आता। इसलिए आप लोग आगे का वृत्तांत सुनिए। हे मुने, वहां विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाली उपद्रवकारिणी चंडी कुतूहल करती हुई प्रसन्नतापूर्वक वहां आई। उस समय डमरू के शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोक गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुंदुभि के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल विनाशक था। मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कृष्टता के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से
शोभित गरुणासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिव जी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। एरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुमरू, नारद, हाहा, हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नर गण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगत माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गईं। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, जिस नंदी पर भोले बाबा सवार हैं उसको धर्म कहा गया है। नंदी धर्म है। उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत शोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। आप हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृत्तांत को सुनिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।